Hello everyone, my name is Mohammad Haris and I am a third crop MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 एनसीईआरटी का चैप्टर 16 क्लास 11 डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। इसका मतलब होता है पाचन। लेकिन अगर हम इसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कहलाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी फूड पार्टिकल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना कहलाता है डाइजेशन। उसके बाद मतलब ये इतना बड़ा फूड पार्टिकल था, इसको तोड़ करके छोटा छोटा बना दिया गया इस फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइजेशन। डाइजेशन। अब देखिए, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर या फिर ब्लड के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एब्सॉर्प्शन। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना कहलाता है डाइजेशन, और जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होगा इसको ब्लड के अंदर डाल देना कहलाता है एब्सॉर्प्शन। और जो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, कौन करता है, इसको करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको परफॉर्म करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाता है। अब देखिए, आप जो फूड लेते हैं उस फूड में क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं उनमें दो चीज होती है। एक होता है मेजर कंपोनेंट और दूसरा होता है माइनर कंपोनेंट। अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करें तो मेजर कंपोनेंट जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ये फूड के मेजर कंपोनेंट है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। तो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने आपको बताया इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। माइनर कंपोनेंट क्या होता है, माइनर कंपोनेंट होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द माइनर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो जो हम फूड लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है, देखिए जो हम फूड लेते हैं उससे हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। फूड्स क्या मिलता है हमें, फूड से मिलता है हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स। काम क्या होगा इसका, काम इसका ये होगा कि ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू बेकार हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उनको रिपेयर करना और हमारी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और क्या मिलता है हमें, फूड हमें सरवाइव करने के लिए, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेशन का प्रोसेस पूरा किया जाता है। और कैसे किया जाता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। देखिए, मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल का मतलब जैसे कि आप खाने को चबाते हैं, खाना जब अंदर ले लिया बक्कल कैविटी में, आप टीथ के थ्रू उसको चबाते हैं, वो हो गया आपका मैकेनिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या हुआ कि जब आप फूड लेते हैं तो उस पर बहुत सारी एंजाइम एक्ट करती हैं,
और एंजाइम्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है, प्रोटीन होता है, तो बहुत सारे उस पर एंजाइम एक्ट करती हैं और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ती हैं। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसको पूरा किया जाता है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा। और क्या लेते हैं आप, और हम लेते हैं वाटर H2O। वाटर का काम क्या होता है, जो वाटर होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक तो रोल प्ले करता है, एंड ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हुआ, सूखेपन से बचाता है। अगर मान लीजिए पानी की कमी नहीं, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका जो यूरिन होगा वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड येलो कलर का दिखेगा आपको, और क्या होगा, स्किन पर झुर्रियाँ दिखेंगी आपको, और क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, उससे ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, तो इससे भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इसलिए एक एडल्ट ह्यूमन को दिन भर में कम से कम 2 to 3 लीटर वाटर लेना चाहिए। तो हमने अब तक क्या समझा कि फूड क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फूड के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। माइनर कंपोनेंट की बात करें ये होता है विटामिन एंड मिनरल्स। फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से हमें मिलता है एनर्जी मिलती है जो कि डेली एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी है। और क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं हमें जो कि हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर टिश्यू, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हम पानी लेते हैं उससे क्या मिलता है, उससे हमें वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा करने में रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस वो बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। फिर हमने डाइजेशन की डिफिनेशन समझी, क्या होता है कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये बॉडी इनको ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में या फिर छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। इस प्रोसेस में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसको कैरी किया जाता है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा। मैकेनिकल मेथड का मतलब जब हम फूड को मास्टिकेट करते हैं तो ये हुआ मैकेनिकल मेथड, और बायोकेमिकल मेथड का मतलब मास्टिकेट करने के बाद जो बोलस होता है जब ये हमारे गट में आता है तो इस पर बहुत सारे एंजाइम एक्ट करती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस। चलिए अब हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये दो चीज से बना होता है। क्या क्या होता है इसमें, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, और क्या होता है, और होता है एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। जैसे कि होता है सलाइवरी ग्लैंड, आपने नाम सुना होगा, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है, लीवर हो गया, एंड पैंक्रियास, लीवर एंड पैंक्रियास, तो ये होगी एसोसिएटेड ग्लैंड। अब देखिए हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है माउथ से। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं, जो एंटेरियर ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं माउथ। माउथ के बाद क्या आता है, माउथ के बाद तो आता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बक्कल कैविटी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बारे में हम जानते हैं कि फेरिंग इज द कॉमन फेस, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। तो जो फेरिंग्स होता है ये फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है इसोफेगस, उसके बाद आएगा इसोफेगस। देखिए इसोफेगस के बाद क्या आएगा, इसोफेगस के बाद आता है स्टमक, फिर स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, जो पोस्टेरियर ओपनिंग होती है,
पोस्टेरियर जो ओपनिंग होती है वो होता है एनस, और जो माउथ होता है ये होता है एंटेरियर ओपनिंग, एंटेरियर ओपनिंग। देखिए आप जब भी खाना खाएंगे तो क्या होगा, माउथ के थ्रू खाएंगे, फिर ये आपके बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी में टीथ होगा, टंग होगा, उसके बाद फेरिंग्स जाता है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये एनस के थ्रू ये जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी कहानी थी माउथ से लेकर के एनस की। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। माउथ के बारे में बस इतना ही जानना है कि माउथ जो होता है ये एंटेरियर ओपनिंग है। माउथ के बाद क्या आएगा, माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी, माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब देखिए जो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी होता है इसमें बहुत सारे टीथ होते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, कितने टीथ होते हैं। अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें, एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में होते हैं 32 टीथ, 32 टीथ होते हैं एडल्ट ह्यूमन में। और जो टीथ होते हैं ना ये एम्बेडेड होते हैं, कहाँ एम्बेडेड होंगे, जो टीथ होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं इस तरह से, जो आपकी जॉ बोन होती है, जो जॉ होता है, जॉ बोन होती है उसमें ये एम्बेडेड होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टीथ, और ये आप जो आपको दिखाया जा रहा है ये है जॉ बोन। जॉ बोन में ये एम्बेडेड होते हैं। इस टाइप के डेंटिशन को हम नाम देते हैं थीकोडोंट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या हुआ कि जो टीथ होता है ये जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग थीकोडोंट। देखिए अगर हम मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स की बात करें, मैमल्स जिनमें कि हम भी आते हैं, उनमें दो तरह के टीथ पाए जाते हैं। एक तो होता है प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ, या फिर इसी को नाम देते हैं हम लोग डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग मिल्क टीथ, टेम्पोरेरी मिल्क टीथ, टेम्पररी मिल्क टीथ, दूध का दांत। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेसिडुअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दांत कुछ एज के बाद, कुछ उम्र के बाद ये टूट करके गिर जाता है, फिर उसके बाद दूसरे नए दांत आते हैं। तो डेसिडुअस टीथ का मतलब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ये दांत टूट करके गिर जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डेसिडुअस टीथ। नंबर कितना होता है इसका, नंबर होता है 20। और जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं इनमें, एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो इनमें जो दांत आता है वो अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा से वो दांत कभी नहीं आएगा। जो एडल्ट टीथ होता है इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट टीथ, एडल्ट टीथ आर परमानेंट टीथ। कितने नंबर होते हैं इनके, इनके नंबर होते हैं 32। अब देखिए लाइफ टाइम में ज़्यादातर मैमल्स में दो तरह के दांत आते हैं, मतलब एक बार प्राइम लाइफ की शुरुआत में आते हैं और एक बार 8 9 10 साल की उम्र के बाद आते हैं। तो इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग डाईफायोडोंट। डाई का मतलब दो, डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। देखिए अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ। और ये जो 32 टीथ होते हैं ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोडोंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोडोंट डेंटिशन, हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो 4 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स होता है आपका इंसिजर,
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक, अगर हम इनकी बात करें तो इंसीजर की बात करें, एक हाफ में, एक हाफ का मतलब देखिए हमको फिगर से समझा रहे हैं कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है लोअर जॉ, लोअर जॉ, और इसके ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग अपर जॉ, अपर जॉ। अगर हम बात करें एक हाफ की, मतलब एक जॉ के एक, ये आपका पूरा एक जॉ हो गया यहां से लेकर यहां तक, और इसके एक हाफ की बात करें मतलब आधे की बात करें इतने की, तो इतने में क्या होता है कि दो इंसीजर होता है। इंसीजर कितना होता है? दो। देखिए ये वाला और ये वाला, ये इंसीजर टीथ है। उसके बाद जो नुकीला वाला दांत होता है, जो नुकीला वाला दांत होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैनाइन, इसका नंबर एक होता है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है प्रीमोलर, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये वाला, ये है प्रीमोलर। कितना नंबर होता है इनका? नंबर होता है 2। और मोलर्स की बात करें तो मोलर्स का नंबर होता है 3। तो अगर हम एक जाके एक हाफ की बात करें तो उसमें कितने टीथ होते हैं? 2 इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है, और 2 प्री मोलर होता है, और 3 मोलर होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2, एक 3, 3 2 5, 5 3 8। एक हाफ में कितने हो गया? एक हाफ में 8। एक हाफ में इधर कितना होगा? 8 होगा। ये तो नीचे का हो गया 8 प्लस 8। उसी तरह अपर जॉ में भी होगा। अपर जॉ में क्या होगा? 8 प्लस 8। एक हाफ में 8 8 होगा और दूसरे हाफ में भी 8 होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल एडल्ट ह्यूमन के अंदर लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं और अपर जॉ में भी 16 टीथ होते हैं। इंसीजर कितना होता है? इंसीजर का नंबर एक हाफ में 2 होता है। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। प्रीमोलर कितना होता है? प्रीमोलर 2 होता है। मोलर कितना होता है? मोलर 3 होता है। अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें, ह्यूमन के डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला देखिए कैसे लिखा जाता है इसको। इसको ईच हाफ में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? इंसीजर, कैनाइन, इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये लोअर जॉ हो गया। फिर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कैसे लिखें? इंसीजर कितना होता है? 2। कैनाइन कितना होता है? 1। प्रीमोलर कितना होता है? 2। मोलर कितना होता है? 3। तो नीचे ऊपर भी ऐसा ही होगा, 2 1 2 3। ये तो एक हाफ का हो गया, और 2 हाफ होते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 3। कितना हो गया? ऊपर ऊपर 8, नीचे कितना हो गया? नीचे भी 8। 8 दूनी 16, और 2 हाफ हो जाएंगे तो 16 दूना 32। तो 32 टीथ इस तरह से पूरे हो जाते हैं। देखिए जो टीथ होता है इसका जो आउटर कवरिंग होता है ये बना होता है इनेमल का, ये बना होता है इनेमल का। ये क्या होता है? हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ। काम क्या है इनका? ये हेल्प करता है, हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ द फूड। जो फूड होता है इसको चबाने में हेल्प करता है। हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड, हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड, फूड के मास्टिकेशन में ये हेल्प करता है। तो ये थी सारी टीथ की कहानी। तो हमने टीथ में आपको क्या समझाया? हमने ये बताया कि जो बक्कल कैविटी होता है या ओरल कैविटी होता है इसमें बहुत सारे टीथ होते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, और जो टीथ होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं जॉ बोन में, इसलिए इस टाइप के डेंटेशन को बोलते हैं हम लोग थीकोडोंट। और जो ज़्यादातर मेमल्स की बात करें इनमें 2 टाइप के टीथ होते हैं। एक होता है प्राइमरी टीथ, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी मिल्क टीथ, या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, जो कि कुछ उम्र के बाद जाकर के ये टूटकर गिर जाता है, फिर नया दांत आता है। जो नया दांत आता है वो हमेशा के लिए होता है, परमानेंट होता है, मतलब एक बार टूट गया तो वो दोबारा से कभी वो दांत नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ। इस टाइप के डेंटेशन को नाम देते हैं हम लोग डायोफायोडोंट। ह्यूमन में जो 32 टीथ होते हैं ये 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इस टाइप के डेंटेशन को बोलते हैं हम लोग हेट्रोडोंट डेंटेशन।
कौन कौन सा होता है 4 टाइप्स का? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इंसीजर एक हाफ में कितना होता है? अगर हम लोअर जॉ की बात करें या फिर अपर जॉ की बात करें, उसके एक हाफ में कितना होता है? इंसीजर 2 होता है, जो सामने के टीथ होते हैं वो इंसीजर होता है। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। प्री मोलर कितना होता है? 2 होता है। मोलर कितना होता है? 3 होता है। ये तो एक जॉ के एक हाफ की कहानी हो गई। उसी तरह दूसरी तरफ होगा तो 8 दूनी एक जॉ में 16, और दूसरे जॉ में कितने हो जाएंगे? दूसरे जॉ में भी 16 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 32 टीथ हो जाते हैं। और डेंटल फार्मूला कैसे लिखेंगे? 2123/2123 इंटू 2। ये हो गया ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। और जो टीथ का अपर सरफेस होता है वो बना होता है इनेमल का, जो हार्ड चीविंग सरफेस होता है वो बना होता है इनेमल का, और ये फूड को मास्टिकेट करने में हेल्प करता है। चलिए, अगर हम एक बेबी की बात करें जिसका दांत कभी नहीं टूटा है, तो मतलब जिनका अभी प्राइमरी डेंटिशन है, मतलब अभी नया नया बच्चा है, 2-4 साल का है, अभी वो दूध पी रहा है, तो उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा? उसका होता है 2102/2102 इंटू 2। काउंट करिए कितने टीथ हो गए? 2, 1, 3, 3 2 5। तो एक हाफ में कितने हो गए? 5। दूसरे हाफ में कितने होगा? 5। और ऐसे ही दूसरी साइड अगर जोड़ ले तो कितना हो जाएगा? दूसरे साइड भी हो जाएगा। अगर हम इस तरह से बात करें, एक हाफ में कितना हो गया? 5। दूसरे हाफ में कितना हो गया? 5। ये तो एक जॉ का हो गया। ऊपर वाले जॉ में कितना हो जाएगा? ऐसे ही होगा 5 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 20 टीथ। तो हमने बताया था कि जो बच्चा होता है जिसका दांत अभी कभी नहीं टूटा है, तो उसमें होता है टोटल 20 टीथ। देखिए 20 टीथ में कौन कौन से होते हैं? 2 क्या होगा? इंसीजर। एक क्या होगा? कैनाइन। 0 क्या है? यह है प्री मोलर। और 2 क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है मोलर। तो अगर हम आपसे पूछें कि जो बच्चा अभी दूध पी रहा है, जिनका दांत अभी कभी नहीं टूटा है, उसमें कौन सा टीथ नहीं होगा? तो जो बेबी होता है उसमें प्री मोलर्स आर एब्सेंट। प्री मोलर्स आर एब्सेंट, उनमें प्री मोलर टीथ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में कई बार पूछा गया, तो इसका अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि जो बेबी होता है जो अभी दूध पी रहा है, जिसका दांत कभी नहीं टूटा है, उनमें प्री मोलर टीथ नहीं होते हैं। तो प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन चिल्ड्रेंस। बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते हैं। और किस टीथ का नंबर एक्चुअल से कम होता है? अगर हम मोलर की नॉर्मली बात करें तो एडल्ट में कितना होता है? एडल्ट में 3 होता है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 है। तो प्री मोलर जो मोलर्स होता है इसका नंबर 1 कम होता है, तो मोलर्स का नंबर 2 ही होता है। फिर वही जो दांत आ जाता है इसको बोलते हैं हम लोग विस्टम टीथ। 2 से 3 हो जाएगा एक हाफ में, तो इसको बोलेंगे हम लोग विस्टम टीथ, जो कि आता है आपका 20-22 साल की उम्र में। उसको बोलते हैं हम लोग अकल का दांत। लेकिन अकल से कोई भी रिलेशन उसका नहीं होता है। तो ये हमने समझा पूरा टीथ की कहानी। चलिए अब समझते हैं हम लोग टंग के बारे में। टंग क्या होता है? ये है फ्रीली फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में फ्रीली मूवेबल मतलब हम इसको किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज मस्कुलर ऑर्गन, मतलब ये मसल का बना हुआ ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हम लोग टंग। देखिए जो टंग होता है ये है आपका ओरल कैविटी, ये है आपका ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी के फ्लोर से ये हो गया रूट, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोर। और ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग माउथ। ये हो जाएगा आपका माउथ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये बक्कल जो ये जो टंग होती है ये अटैच होती है आपके जो बक्कल कैविटी का फ्लोर है उससे अटैच होती है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेनुलम। तो टंग के बारे में आपने क्या समझा कि जो टंग होती है एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये अटैच होती है
बक्कल कैविटी के फ्लोर से एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको नाम देते हैं हम लोग फ्रेनुलम। और जो टंग होती है इसके सरफेस पे देखेंगे इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। इन प्रोजेक्शंस को नाम देते हैं हम लोग पैपिला। क्या बोलेंगे? इनको नाम देते हैं हम लोग पैपिला या पैपिली। ठीक है। और जो पैपिला या पैपिली होते हैं, इनमें कुछ पैपिला या पैपिली के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। और जो टेस्ट बड होती है, इनका क्या क्या काम होता है? टेस्ट के बारे में पता लगाना, तीखा है मीठा है इसके बारे में पता कौन लगाता है? टेस्ट बड। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टंग की सरफेस पर। तो जो टंग होता है इसके सरफेस पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको नाम देते हैं हम लोग पैपिला या फिर पैपिली। उनमें कुछ पैपिली में टेस्ट बड होती हैं। काम क्या होता है? टेस्ट के बारे में पता लगाना। तो ये थी आपकी पूरी टंग की कहानी। बाकी इसके आगे समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे। थैंक यू।